Hello learners, how are you? Hope you all are fine at your home. And my today's video is for my student of class 9th. I'm going to cover it in two parts so that you can easily understand this story. And please have your English book in your hand and a pencil for a better understanding. But before the explanation, I want to ask a question. Have you ever been in a fair? And after listening the question, you all are wondering with the images and with the beautiful memories of your fair. आप सब सोच रहे होंगे यहाँ आप कब गए थे और आपने वहाँ पे क्या क्या किया था, आपने वहाँ पे राइड्स ली थी, चीज़ें खाई थी, बहुत सी चीज़ें देखी थी, बहुत सारे प्लेस देखे थे और वो वंडरफुल एक्सपीरियंस था आप सबके लिए। तो जो हमारी स्टोरी है वो भी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है और वहाँ पे उसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेता है। बट एक मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ और वो क्या होती है उसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट line by line so that you can easily understand it. We'll start. Okay, the lost child यानी कि एक बच्चा जो खो जाता है, सिंपली इसका मीनिंग ये है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल है, मतलब हर जगह खुशहाली है, बहुत सब लोग बहुत खुश है। तो स्प्रिंग का जो एक सीज़न होता है वो बहुत ही हैप्पीएस्ट होता है, मतलब सब खुश होता है एवरीवेयर। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity. It means एक बहुत ही छोटी छोटी गलियों से मतलब सब लोग निकल रहे हैं। अ gaily clad humanity means बहुत ही cheerful लोग, बहुत ही सज धज के निकले हुए हैं। किसके लिए निकले हुए हैं? मेला देखने के लिए। As I mentioned earlier, some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. It means कोई चल के जा रहा है, कोई हॉर्स पे राइड करके जा रहा है, कोई बुलॉक कार्ट्स पे जा रहा है, इन बैलगाड़ी पे जा रहा है। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा अपने पापा की टांगों के बीच में से निकलता है। brimming over मतलब कि वो एकदम से भारी निकलता है, बिल्कुल भरा हुआ है। brimming over means भरा हुआ है विद लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब वो छोटा बच्चा है, वो बहुत ही चीयरफुल है, बहुत ही खुश है जाने के लिए। ठीक है, इट मीन्स अभी आपने देखा कि बहुत ही खुश सा माहौल है, सब बहुत खुश हैं, सब जा रहे हैं मेला देखने और स्प्रिंग का टाइम है। देन कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटिंग बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो पीछे छूट जाता है। लैग बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना। फैसिनेटिंग बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, क्यों छूट जाता है? खिलौनों की दुकान देखकर वो खिलौनों से फैसिनेटेट हो जाता है। छोटे बच्चों को देखते होंगे आप, वो जहाँ भी कुछ चीज़ें देखते हैं वो बिल्कुल उसे एकदम एकटक लगा के देखते रहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। वो जल्दी से भागता अपने पेरेंट्स के जाता है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडिएंट होता है उनकी कॉल के लिए, मतलब उनकी बात को टाल नहीं सकता, मना नहीं करता, वो जल्दी से भागते हुए जाता है। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, और उसकी जो आइज़ होती हैं वो अभी भी लिंजरिंग मतलब सुस्त है, वो वहाँ से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहती, वो बिल्कुल ही धीरे धीरे से जा रहा, मतलब बहुत ही सुस्ती से जाता है। उसकी आइज़ अभी भी टॉयज़ पे ही रहती हैं। ठीक है, मतलब पीछे देखता रहता है वो टॉयज़ को। As he came to where they had stopped to wait for him, ठीक है, जब वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे होते हैं, he could not suppress the desire of his heart, even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes. ठीक है, अब जब वो उनके पास पहुँच जाता है, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की जो डिज़ायर है, जो तमन्ना है, जो इच्छा है, उसको सप्रेस नहीं कर पाता, उसको दबा नहीं पाता, वो बोल ही देता है। जबकि उसको पता होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको मना ही कर देंगे, वो उसको उनकी आंखों में दिख रहा होता है, बिल्कुल ठंडी से उनका रिएक्शन होता है
और उसे पता होता है कि वो जो हैं वो उसको मना ही करेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, और आखिरकार वो बोल ही देता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, और जिसके फादर हैं वो उसको एकदम गुस्से से देखते हैं, लाल मुंह हो जाता है उनका, लाल आंखें हो जाती हैं। और फेमिलियर टायरेंट वे का मतलब वो हमेशा से ऐसे ही रहते हैं, मतलब वो हमेशा टायरेंट वे मतलब बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला होता है ना। ऐसे आपकी फैमिली में भी पेरेंट्स में से कोई एक, मॉम या डैड, एक होते हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो वैसे ही उसके फादर होते हैं, वो हमेशा एक टायरेंट वे में रहते हैं, मतलब एक डिक्टेटर, तानाशाह इसे बोलते हैं, उस तरीके से रहते हैं। तो वो अपना फैमिलियर तरीके से ही रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल लाल आँख हो जाती है उनकी। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड। उसकी मदर है वो थोड़ी पिघल जाती है, क्योंकि जो दिन है वो बहुत ही अच्छा होता है, सब लोग खुश होते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो पिघल जाती हैं, ठीक है, दिन की जो भी स्पिरिट है उसमें। और वो उसे अपनी फिंगर पकड़ाती है और कहती हैं, लुक चाइल्ड, कि बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, बिफोर यू। गिविंग इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। क्या होता है, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड होती है, एक मतलब एक सरसों का बिल्कुल एक पूरा खेत होता है के पीछे। एज आई मैंशन इन द पिक्चर, यू कैन सी दिस, वो माइल्स एंड माइल्स तक फैला होता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज व बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। ठीक है, और उसको क्या दिखाई देते हैं, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई एंड पर्पल ड्रैगन फ्लाई, जो कि क्या कर रहे होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, वो भी झुंड में घूम रहे होते हैं खाने के लिए, जो कि उनका है, क्या होता है उनका खाना, एक स्वीटनेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, वो फूल को चूसते हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज। ठीक है, वो अपनी घूरती हुई निगाहों से उनको फॉलो करता है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टेल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही कुड ट्राई टू कैच इट। कब तक उनको फॉलो करता है, जब तक कोई एक उनमें से ड्रैगन फ्लाई बैठ नहीं जाता रेस्ट करने के लिए, एंड वो उसको पकड़ने का ट्राई करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। बट जैसे ही उसको पकड़ने वाला होता है वैसे वो उड़ के भाग जाता है, उड़ जाता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अब कॉशनरी कॉल मतलब एक वार्निंग देना, वो उसको वार्निंग देती है कि जल्दी इसे इधर आओ बच्चे, फुटपाथ पर आओ। अब आप इसमें एक बात नोटिस कर रहे हो कि सबसे पहले जो वो होता है वो उसको चाहिए होता है टॉय, पर जैसे उसकी मम्मी उसे कुछ और बोलती है उसको ध्यान कहीं और चले जाता है। ये आपको दिखाता है कि जो एक बच्चा होता है उसका जो भी एक ध्यान लगाने की एक टाइम स्पैन है वो कितना कम है, वो कहीं भी उसका ध्यान लगा दोगे उसका लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि आप उसको जो बोलोगे, वो आप रो रहा होगा, वो आप उसको खिलौना दे दोगे, वो रोना बंद कर देगा। या वो खिलौने के लिए लड़ रहा होगा और आप उसको कुछ और दे दोगे खाने के लिए तो या खेलने के लिए, तो वो उसमें एंगेज हो जाएगा। इट मीन्स वो एक जगह मोमेंट्री, उसकी जो चीज़ें होती हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं वो मोमेंट्री होते हैं और वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों में मोल्ड कर लेता है। अब आगे क्या होता है, ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। ठीक है, वो जल्दी जल्दी से जाता है और अपने बहुत ही खुश होकर अपने पेरेंट्स से जाता है और कुछ टाइम के लिए उनके साथ साथ चलता है। अब्रेस्ट मीन्स होता है साथ साथ चलना। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर कुछ टाइम बाद वो पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय अ लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। और अब वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट से वो अट्रैक्ट हो जाता है जो कि अपने घरों से बाहर झांक रही होती हैं, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वो बाहर आ रही होती हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सेटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ठीक है, अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे बुलाते हैं
और वो कहाँ पे बैठे होते हैं, वो एक ग्रोव होता है, एक छोटा सा बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज़ होता है ग्रोव, तो आप एक छोटा बगीचा बोल सकते हो उसको, ठीक है। वो वहाँ पे बैठे होते हैं एक वेल के पास, उसको बुलाते हैं। ही रेन टुवार्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और जैसे वो ग्रोव में एंटर करता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के बीच में वो एंटर करता है, तो बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स टू हिज हैंड, और जल्दी जल्दी से जो पेटल्स, जो पत्ते, जो पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिर रही होती हैं, वो उनको इकट्ठा करने लग जाता है, अपने पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो तुरंत से एक कूइंग ऑफ डोव सुनता है। डोव क्या होता है? डोव एक काइंड ऑफ पीजन होता है, यू कैन से कबूतर होते हैं, बट वो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और ज़्यादा चार्मिंग होते हैं। ओके, वाइट कलर के होते हैं, आपने कभी ना कभी देखे होंगे। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और चिल्लाता है शाउट करते हुए, डोव डोव, और जो पेटल्स है जो इकट्ठा कर रहा होता है वो उसके हाथों से गिर जाते हैं। फॉरगेटन हैंड मतलब वो उनके बारे में भी भूल जाता है। अब आप देख रहे हो वो कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और वो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता जा रहा है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बुलाते हैं उसको, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो कि अब एक बनियन ट्री के पास पहुंच चुके हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो कब मतलब वो अपने जो फेयर है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, ठीक है, सरसों के खेतों के बीच से। इट मीन्स अभी वो पूरा जो उसके घर से और उस फेयर तक का रास्ते में जो जो चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, और अब वो जाके फेयर में एंटर करेंगे। ओके,